हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं के.आर. चावड़ा का एयर डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो फ्रेंड्स? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। दोस्तों, क्षमा चाहता हूं, मैं 2 या 3 दिन आपके सामने वीडियो लेके नहीं आ सका। कोई प्रॉब्लम हो गई थी माइनर सी, जिसकी वजह से आज उसका सॉल्यूशन हो पाया और आज मैं आपको इस मंच पे लेके आया। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने एसएचएम लगभग कंप्लीट कर दिया था और अपना जो पोर्शन चल रहा था एज ए एमसीक्यूज पैटर्न की प्रैक्टिस। तो दोस्तों कई एमसीक्यूज हैं। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा फ्रेंड्स कि मैं इतने एमसीक्यूज तो इस छोटे से बोर्ड पे या छोटे से वीडियो में नहीं करा सकता, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 15 मिनट का वीडियो तो उसे अपलोड होने में मिनिमम आधा पौन घंटा चाहिए, ठीक है, और उतना नेट का डाटा भी चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, जो भी पढ़ रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे हाय लिख के ये कहे कि सर हमें उस ग्रुप में ऐड करें जिसमें बच्चे डिफेंस की तैयारी के लिए और भी ऐड हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देता हूं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट डाउन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैं आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से वो पीडीएफ, वो नोट्स, स्टडी मटेरियल की फॉर्म में आपके पास सेंड हो जाएंगे और आप वो क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस में ला सकते हैं। वो है आपके ऊपर, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरा फ्रेंड्स, आपको वे में और बता देता हूं कि आप मुझसे ज्यादा से ज्यादा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे लाइव क्लास लेता हूं, वहां कॉम्पिटिटिव लेवल के खूब क्वेश्चंस देता हूं, पोलिंग होती है और अभी मेरी स्पेशल क्लास चल रही है, उसमें खाली एमसीक्यूज करवा रहा हूं। 3 क्लासें चलेगी 10 मई से, तो आप मुझसे उसमें जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है सेकेंड वे, जिसमें खूब पोलिंग होगी, खूब इंटरेस्ट मिलेगा आपको। थर्ड वे क्या है? थर्ड वे, आप गूगल प्ले स्टोर जाइए, गूगल प्ले स्टोर जाइए और वहां लिखना है आपको AYAL ACADEMY आयल अकेडमी। आयल अकेडमी आप लिखोगे तो आपको मोबाइल ऐप दिखेगा। वो मोबाइल ऐप चुपके से आप अपने मोबाइल में क्या कर लीजिए, डाउनलोड। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा दोस्तों कि इस मोबाइल पोर्टल के ऊपर हम डेली ऑनलाइन टेस्ट डाल रहे हैं, डेली क्विज डाल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन डेली पे सेंड कर रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। 1000 रुपए का उसके ऊपर हमने प्राइस भी रखा है। गॉट 1000 रुपए का वहां पे इनाम भी है। आपको 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन के सही जवाब देने हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा हमने कई फ्री ऑफ टेस्ट पेपर्स अपलोड किए हैं, वो टेस्ट पेपर आप दीजिए। गॉड, इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, यहाँ से खूब सारे स्टडी मटेरियल है अलग अलग टुकड़ों में। इसके साथ बाद में आपको थ्योरी का पोर्शन भी मिल जाएगा। अभी एमसीक्यूज का सारा मटेरियल हम अपलोड कर चुके हैं। अगर बच्चे को एमसीक्यूज करने तो एमसीक्यू करो, अगर थ्योरेटिकल अप्रोच फॉलो करने तो थ्योरेटिकल अप्रोच फॉलो करें। बिल्कुल आप इस ऐप के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके छोटे भाई बहन हैं तो हमने 9th 10th 11th 12th का भी स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे वीडियोस हैं, क्लियर, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल चीज बताई मैंने आपको। इसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, हम एमसीक्यूज कर रहे थे एसएचएम के, तो कुछ एमसीक्यूज और करते हैं, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर टेक आउट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ओके, यस। ये मेरे सामने वही पीडीएफ है जो मैं आपको सेंड करूंगा, पर कोई लिखेगा तब हाय, बिना हाय में किसको बाय बोलूं बताइए? ओके, हाँ, तो हमने यहां तक क्वेश्चन कर लिया था दोस्तों। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का, व्हेन द बॉब इज सेंट्रल पोजीशन द फोर्स आर, कहने का मतलब है सरल लोलक का दोलक अगर केंद्रीय अवस्था में है तो उस पर बल कितना लगेगा। इसका मीनिंग ये है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, ये ऐसी पोजीशन में, अभी ना तो ये ऑसिलेट कर पा रहा, ना इधर जा रहा है, ना इधर मूव कर रहा है,
क्लियर। ये इस सेंट्रल पोजीशन से अटैच है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड है। तो इसके ऊपर बताना है कि इसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, या वो ऑप्शन ए बोलेगा या ऑप्शन ए है पहला बैलेंस, बी ऑप्शन है अनबैलेंस, सी ऑप्शन है समटाइम अनबैलेंस, ओके, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एंगुलर एसएचएम होता है उसके अंदर फोर्स तब लगता है जब वो अपनी मेन पोजीशन से डाइवर्ट होता है, वो इधर और इधर मूव करेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स एक्ट होगा। बट वो भी कह रहा है कि ये जो पेंडुलम है, दोलक है, वो सेंट्रल लेवल पे है, साम्य अवस्था में है। तो सिंपल अगर साम्य अवस्था में है तो यहाँ पे जो रिटार्डिंग फोर्स होता है वो F इस mg से क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसलिए दिस ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, दिस ऑप्शन रॉन्ग, दिस ऑप्शन रॉन्ग, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। गॉट इट? ओके, ओके फ्रेंड्स। नाउ आई विल टेक द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कहता है क्वेश्चन सेकंड? The phenomena in which the amplitude of oscillation of pendulum decreases gradually is called, कि वह घटना जिसमें किसी दोलक का आयाम समय के साथ घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। एक बार वापस सुन लीजिए क्वेश्चंस को। The phenomena in which the amplitude of oscillations of pendulum decreases gradually, वह घटना जिसके अंदर दोलक का आयाम समय के साथ घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। तो इसका ए ऑप्शन, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ए ऑप्शन क्या है, डीके पीरियड, डीके पीरियड। बी ऑप्शन है डैम्प्ड ऑसिलेशन, सी ऑप्शन है मेरे पास बिल्डिंग अप ऑसिलेशन, एंड डी ऑप्शन है मेरे पास मेंटेन्ड ऑसिलेशन। ओके फ्रेंड्स, ओके, यस। देखिए डीके पीरियड, डीके पीरियड का मतलब है अगर ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड रिड्यूस हो रहा है क्या टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, टाइम पीरियड की हमने बात नहीं की है दोस्तों, आप जरा गौर से पढ़ना। तो इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग, ओके, ओके। सी ऑप्शन देख, बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप का मतलब है क्या, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट इंक्रीज तो होने का सवाल ही नहीं, अप होने की बात ही नहीं हो रही, या डिक्रीज होने की बात हो रही। इसका मतलब दिस इज ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, मेंटेन ऑसिलेशन, मेंटेन ऑसिलेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए दोलक का या पेंडुलम का या सरल सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड रिड्यूस तो हुआ, पर साथ में आपने क्या किया, उसको एक्सटर्नल वे से एनर्जी दे दी, ठीक है, फोर्स एक्ट करवा दिया, और जिससे वो वापस क्या होने लगा, मूव करने लगा। पर ऐसा तो क्वेश्चन बोला नहीं, क्वेश्चन तो कह रहा है रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन राइट आंसर इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ओनली एंड ओनली डैम्प्ड। और डैम्प्ड ऑसिलेशन में वास्तव में एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है। गॉट? बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आज का। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल्ड देन द मास ऑफ इट्स बॉब इज हाफ, इट्स टाइम पीरियड वुड बी, कि दोलक की लंबाई को दुगनी कर दी जाए और द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का। सुनिए क्या बोल रहा है, जो L2 है वो पहले वाले की डबल है, एंड जो मास है वो फर्स्ट कंडीशन का हाफ। तो फ्रेंड्स मुझे ये बताएं
मुझे तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मास पे तो टाइम पीरियड डिपेंड ही नहीं करता, मास तो होना जरूरी है, टाइम पीरियड का इसके ऊपर कोई रोल नहीं है। वी नो दैट T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। तो मुझे बताएं T प्रोपोर्शनल है रूट L, तो बताइए अगर डबल करोगे तो 2 यहां आ जाएगा, इसका मतलब रूट 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा? दिस इज द राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन जो मिलेगा वो सी ऑप्शन है फ्रेंड, रूट 2 टाइम्स। ओके गॉट इट फ्रेंड्स, थम्स अप देना ना भूलें। ओके यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव एंड फ्रीक्वेंसी इज, कहने का मतलब है किसी वेव की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? कहने का मतलब है किसी तरंग के आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल किसके इक्वल होता है? तो ये आपसे पूछना चाहता है व्हाट इज द T इंटू एफ किसके इक्वल है? तो सुनिए फ्रेंड्स, T इंटू एफ, T इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन एफ, एफ दिस 1 मतलब यूनिटी, एक इकाई रहेगा कि नहीं रहेगा? तो दिस इज द आंसर, 1 है इसका आंसर। गॉट फ्रेंड, गॉट, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक, 5th क्वेश्चन। लिसन, क्या कहना चाह रहा है ये? द पेंडुलम हैविंग द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड, एक दोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। टेकन ऑन द प्लैनेट, उसे इसे ग्रह पे ले जाएं जहां जो G है वो 4 टाइम है अर्थ का। कहने का मतलब जो नया G डैश है वो 4 टाइम है G ऑफ अर्थ का, और उसका टाइम पीरियड कितना ले लिया 2 सेकेंड। तो बताइए द पेंडुलम हैविंग पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड टेकन ऑन द प्लैनेट वेयर G इज द 4 टाइम्स दैट ऑन अर्थ, अर्थ का 4 टाइम है। तो बताइए द पीरियड ऑफ पेंडुलम वुड बी, उस ग्रह पर टाइम पीरियड कितना होगा? तो सिंपल, T अंडर रूट G होता है फ्रेंड्स, T1 अपॉन T2 रूट G2 अपॉन G1। गॉट इट? क्या यह पैटर्न क्लियर है आपको? है, बहुत अच्छे जितेंद्र जी, बहुत अच्छा ध्यान दे रहे हैं आप। T1 बट्टे T2 G2। अब मुझे बताइए G2 क्या है? 4 टाइम्स ऑफ अर्थ, G1 अर्थ का है, डिसिम, तो T2 इक्वल्स टू T1 बाई 2, 2 बाई 2 कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 1 सेकेंड। ओके, तो उस ग्रह पे, उस प्लैनेट पे इसका टाइम पीरियड रिड्यूस होके कितना रह जाएगा? 1 सेकेंड। कितना रह जाएगा? 1 सेकेंड। कहने का मतलब है अगर आप ग्रेविटी को डबल करोगे, डबल क्या 4 टाइम्स किया उस प्लैनेट में, तो टाइम पीरियड रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके कितना रह गया? 1 सेकेंड रह गया। तो क्या फ्रेंड्स ये तुम्हें क्लियर हुए क्वेश्चंस? ये वो क्वेश्चंस थे जो इंपॉर्टेंट थे। ये तो खूब सारे क्वेश्चंस हैं, कई टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये दर्शाएं कि आप इसे पढ़िए, ताकि उनकी जो ज्ञान है और प्रफुल्लित हो सके। दोस्तों इसे शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट मैं चैप्टर लूंगा वर्क एनर्जी पावर, वो आपको पढ़ना है ढंग से और मेरे साथ पढ़ना है। अनअकैडमी पे भी पोलिंग करनी है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। Thank you friends, thank you so much. Okay, bye bye.